दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो लगभग 300 साल तक भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में बंद रही। एक ऐसी वस्तु जिसमें दर्ज है चोल साम्राज्य की शक्ति, संस्कृति और धार्मिक उदारता की कहानी। और अब 14 वर्षों की लंबी कोशिशों के बाद वो धरोहर आखिरकार भारत लौट रही है। हम बात कर रहे हैं 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध आनई मंगलम चोल ताम्रपट्टिकाओं की, जिन्हें दुनिया लीडन प्लेट्स के नाम से भी जानती है। ये ताम्रपट्टिकाएं महान चोल सम्राट राजा राजा चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़ी हुई है। राजा राजा चोल एक ऐसा शासक जिसने दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल साम्राज्य की शक्ति स्थापित की थी। ये कोई साधारण धातु की प्लेटें नहीं है, बल्कि तांबे की 21 विशाल पट्टिकाएं हैं, जिन पर संस्कृत और तमिल भाषा में महत्वपूर्ण राजकीय आदेश खुदे हुए हैं। इनमें चोल वंश की वंशावली लिखी गई है, राजाओं की प्रशंसा की गई है और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसे दान का उल्लेख है जो चोल साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। इन ताम्रपट्टिकाओं में दर्ज है कि राजा राजा चोल प्रथम ने नागपट्टिनम क्षेत्र के गांवों की आय एक बौद्ध विहार को दान में दी थी। दिलचस्प यह है कि यह विहार भारत का नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य के मलय शासक द्वारा बनवाया गया था। यानी 1000 साल पहले भी भारत की समुद्री और सांस्कृतिक संबंध कितने विशाल थे, ये ताम्रपट्टिकाएं उसका जीवंत प्रमाण है। इतिहासकारों के अनुसार यह आदेश पहले ताड़पत्रों पर लिखा गया होगा, लेकिन बाद में राजेंद्र चोल प्रथम ने इसे स्थायी रूप देने के लिए तांबे पर खुदवाया। इन प्लेटों को जोड़ने वाली कांस्य मुद्रिका पर राजेंद्र चोल की राजमुद्रा अंकित है, जो इन्हें और भी ऐतिहासिक बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये ताम्रपट्टिकाएं भारत से नेदरलैंड पहुंची कैसे। लगभग 1700 ईस्वी के आसपास जब तमिलनाडु का नागपट्टिनम क्षेत्र डच नियंत्रण में था, तब एक डच मिशनरी फ्लोरेंटियस कैंपर उन्हें अपने साथ यूरोप ले गया। हालांकि आज तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये प्लेटें उसके हाथ कैसे लगी। बाद में इन्हें लीडन यूनिवर्सिटी को दान कर दिया गया, जहां ये 300 वर्षों तक सुरक्षित रही। भारत ने इन ताम्रपट्टिकाओं की वापसी के लिए 2012 से प्रयास शुरू किए थे, लेकिन असली मोड़ आया 2023 में, जब भारत ने यूनेस्को की समिति के सामने आधिकारिक रूप से इनकी वापसी की मांग रखी। समिति ने भारत के दावे को उचित माना और आखिरकार 14 वर्षों की लंबी कोशिशों के बाद नीदरलैंड इन्हें भारत लौटाने के लिए तैयार हो गया। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक वस्तु की वापसी नहीं है, बल्कि भारत की ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक सम्मान की पुनर्प्राप्ति है। भारत की अनेक धरोहरें आज भी दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में मौजूद है, लेकिन चोल ताम्रपट्टिकाओं की यह वापसी एक उम्मीद जगाती है। उम्मीद कि इतिहास वापस लौट सकता है, उम्मीद कि हमारी सभ्यता की आवाज फिर से अपनी मिट्टी में गूंज सकती है। धन्यवाद।